बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स। डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स जो है इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मतलब ये है कि एन एंड टू अ टॉर्ट, कि व्हेन आपकी लाइबिलिटीज़ या आपकी जो रेमेडीज़ हैं वो फिनिश हो जाती हैं, तब आपका टॉर्ट जो है डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि रॉन्ग डूअर पे कोई लाइबिलिटी नहीं रहती और जो रॉन्ग्ड बंदा है वो अपनी रेमेडी जो है वो हासिल कर लेता है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइबिलिटी तो रहती है बट रेमेडी नहीं रहती, या रेमेडी रहती है बट देयर इज़ नो लाइबिलिटी, या रेमेडी भी एंड हो जाती है और जो आपकी लाइबिलिटी है वो भी एंड हो जाती है। तो अगर आप इसको सिंपल मेन्यू में देखें तो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मतलब है एन एंड टू अ टॉर्ट। तो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट्स के जो मोड्स हैं आज हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहला मोड जो है वो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का वो है डेथ ऑफ पार्टीज। एक जो मैक्सिम है उसका मतलब है कि पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द डेथ ऑफ द पर्सन, कि जब एक बंदा फोत हो जाता है, इस जहाने फानी से कूच कर जाता है, तो ऐसी सूरत में उसके जो राइट ऑफ एक्शंस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अब डेथ ऑफ पार्टीज में दो टाइप की सिचुएशन आ सकती हैं। एक सिचुएशन तो इसमें हो सकती है कि जो आपका रॉन्ग डूअर है, यानी कि जिसने कोई टॉर्ट कमिट किया हुआ है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, दो टाइप के टॉर्ट्स होते हैं, एक पर्सनल और सेकंड वन प्रोप्राइटरी। पर्सनल में आ जाते हैं आपके डेफेमेशन, असॉल्ट, बैटरी एटसेट्रा, और प्रोप्राइटरी में आ जाते हैं न्यूजेंस, ट्रेसपास, इस तरह के जो टॉर्ट्स हैं। अब अगर उस रॉन्ग डूअर ने कोई पर्सनल टॉर्ट किया हुआ था, किसी की डेफेमेशन की हुई थी, किसी को असॉल्ट किया हुआ था, या बैटरी किया हुआ था, या मेहम किया हुआ था, तो ऐसी सूरत में इसके अगेंस्ट कोई राइट नहीं बनेगा क्योंकि बंदा फोत हो गया। अब अगर उसने कोई प्रॉपर्टी जो है वो टॉर्ट किया हुआ है, यानी कहीं पे न्यूजेंस की है, कहीं पे जो है ना उसने ट्रेसपास किया है, या कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसने कोई टॉर्ट किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी से वो रिकवर होगा। तो अगर तो रॉन्ग डूअर की डेथ होगी तो ये कंडीशंस होंगी, और अगर जो रॉन्ग्ड है यानी कि जिसके साथ टॉर्ट हुआ है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा, उसकी डेथ होने की सूरत में भी दो ही कंडीशंस होंगी। अगर तो कोई पर्सनल टॉर्ट उसके अगेंस्ट हुआ है तो वो तो उसकी जो है ना डेथ के साथ ही वो ख़त्म हो जाएगा। अगर उसकी प्रॉपर्टी के साथ कोई टॉर्ट हुआ है तो उसके लीगल हेयर्स हैं वो जो है ना उसकी रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। तो डेथ की सूरत में दो कंडीशंस हो सकती हैं, रॉन्ग डूअर की डेथ हो जाए या जिस बंदे के साथ रॉन्ग हुआ है उसकी डेथ हो जाए। तो अगर कोई पर्सनल टॉर्ट है तो वो तो उन दोनों की डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। बट इफ़ देयर इज़ एन प्रॉपर्टी टॉर्ट तो फिर ऐसी सूरत में वो लीगल हेयर्स जो हैं उसको रिकवर करेंगे। सेकंड जो मोड है डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का वो है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकॉर्ड क्या चीज़ होती है। अकॉर्ड कहते हैं थोड़े से कम में राज़ी हो जाना, यानी आपका जो रेमेडी बनती है, जो कंपनसेशन बनती है वो ज़्यादा बनती है, बट आप सम वैल्यूएबल कंसिडरेशन लेकर जो एक्चुअल कंसिडरेशन बनती है उसको छोड़ देते हैं, यानी कि आप उस कम कंसिडरेशन पे राजी हो जाते हैं। इट मीन्स यू हैव डन एन अकॉर्ड। यानी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनसेशन बनती है
5 लाख। तो आपने क्या किया, आप 3 लाख ले लिया या 2 लाख ले लिया और बाकी का जो था वो वेव कर दिया। तो आपने क्या कर लिया, अकॉर्ड की सूरत में भी आपका जो टार्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वॉलंटेरिली आपने सम वैल्यूएबल जो है ना कंसिडरेशन वो रिसीव कर ली और उस पे आप सेटिस्फाइड हो गए। तो आपने क्या कर लिया, अकॉर्ड। तो अकॉर्ड की सूरत में भी आपका जो टार्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकंड इसमें आता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन जो है वो होती है एक्चुअल पेमेंट, यानी आपने 5 लाख बनता था तो आपने उतना ही ले लिया तो आप सेटिस्फाइड हो गए। तो अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन की सूरत में भी आपका जो टार्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मोड है वो है रिलीज। रिलीज मीन्स टू गिव अप। यानी कि आपको पता भी है कि आपकी इतनी एंटाइटलमेंट बनती है, इतनी कंसीडरेशन बनती है, आप फिर भी उसको वॉलंटेरिली गिव अप कर देते हैं। उस बंदे से आप वो चीज़ नहीं लेते, आप एक शरीफ इंसान होने का सबूत देते हैं। और ये जो गिव अप होना चाहिए, इट मस्ट बी वॉलंटेरिली, इट मस्ट बी विदाउट थ्रेट, फोर्स और कंपल्शन। ये तीनों चीजें इस रिलीज में नहीं होनी चाहिए। तो रिलीज का मतलब है गिव अप। आपने गिव अप कर दिया वॉलंटरली, विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कंपल्शन एंड विदाउट एनी थ्रेट। तो इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में अगर आपने रिलीज भी करना है तो दैट शुड बी इन राइटिंग एंड विद सम वैल्यूएबल कंसिडरेशन। बट इन पाकिस्तान अगर आप रिलीज कर रहे हैं विद योर कंसेंट, विद वॉलंटरली, तो वो आपने रिलीज कर दिया। तो रिलीज की सूरत में भी आपका जो टार्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट जो मोड है वो है जजमेंट। कि whenever a judgment has been pronounced by the actual court of law, यानी कि जिस कोर्ट ऑफ लॉ में जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, वो कोर्ट ऑफ लॉ जब एक जजमेंट दे देती है कि हाँ जी फलां बंदा जो है वो रॉन्ग डूअर है, ही विल पे कंपनसेशन, एंड फलां बंदा जो रॉन्ग है वो जो है रिसीव करेगा कंपनसेशन, तो ऐसी सूरत में भी आपका जो टार्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इस जो असूल है इसको गवर्न करता है सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, जिसको आप कहते हैं रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब ये है कि सेम पार्टीज जो हैं वो सेम कॉज ऑफ एक्शन लेकर सेम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकती, कि जब एक फैसला हो चुका उसके बाद उसी पार्टीज के दरमियान दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन पे उसी कोर्ट में दोबारा फैसला नहीं हो सकता। तो इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस इज़ वेरी क्लियर कि उसने जो ये यूजलेस लिटिगेशंस हैं इनसे बचने के लिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल निकाला था। तो जब भी कोई जजमेंट प्रोनाउंस हो जाए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से, तो भी आपका जो टार्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। 5वें नंबर पे जो मोड आता है वो है लॉ ऑफ लिमिटेशन। आपने एक मकूला तो सुना होगा कि डिले डिफीट्स इक्विटी, एक तो ये वाला मकूला, और दूसरा मकूला भी आपने सुना होगा कि लॉ ऑलवेज फेवर द इंडोलेंट नॉट द इग्नोरेंट, कि इग्नोरेंट को जो है ना वो लॉ फेवर नहीं करता, हमेशा उसी बंदे को फेवर करता है जो टाइम पे अपना केस पुट अप करता है। तो जो लिमिटेशन एक्ट है वो हमें बताता है कि कौन से केस को पुट अप करने के लिए कितनी लिमिटेशन दरकार है। तो अगर वो स्पैन ऑफ टाइम जो है वो गुजर जाएगा तो आपका टार्ट भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर उस टाइम के बाद आप कहते हैं कि जी मैं उस
जो है ना वो टार्ट को परसू कर लूँ तो कोर्ट विल नेवर अलो यू बिकॉज लिमिटेशन टाइम हैज़ बीन एक्सपायर्ड। तो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, अगर आपका टार्ट उसके ज़िम्मे में आ गया तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि आपने टाइमली उसको परसू नहीं किया तो जो आपका टार्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगला जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ डिस्चार्ज है, वो है वेवर बाय इलेक्शन। इलेक्शन कहते हैं चूज करने को, कि जब आपके पास दो ऑप्शंस हों तो आप उसमें एक चूज कर लें, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदा जो है वो आपकी गाड़ी को ठोक देता है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उससे गाड़ी जो है वो रिकवर करवा लें, यानी कि ठीक करवा लें, या उससे कंपनसेशन ले लें कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो ताकि मैं गाड़ी ठीक करवा लूँ। तो इन दोनों में से अगर आपने एक चूज़ कर लिया तो दूसरा जो होगा वो आपने वेव कर दिया। तो ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि आप उससे गाड़ी ठीक भी करवा लें और उसके बाद उससे कहें भी पैसे भी दे दो, मैं अभी इस गाड़ी ठीक करवाने के पैसे भी लूँगा। तो इन दोनों में से जब आपने एक चूज़ कर लिया तो आपका टार्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया। एक चूज़ करने के बाद आप दूसरे को परसू नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में भी आपका जो टार्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब लास्ट जो है, जो इसका डिस्चार्ज का मोड है, वो एक्विसेंस। एक्विसेंस कहते हैं कि आपकी देयर इज एन इनकैपेसिटी, कि एक बंदा है वो जानता भी है, ही नोज दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सू इन टार्ट, वो जानता है कि इस टार्ट में वो एंटाइटल है कि वो सू कर सके, कोर्ट जा सके, लेकिन वो जाता नहीं है। कोई भी उसकी वजह हो सकती है, उसके पास जो है ना कोर्ट फी के पैसे नहीं हो सकते, इट मे पॉसिबल कि उसके पास एडवोकेट की फ़ी ना हो, एंड इट आल्सो मे पॉसिबल कि उसके पास टाइम ना हो। तो किसी भी इनकैपेसिटी की सूरत में अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ को रजू नहीं करता, ये जानते हुए भी कि उसका राइट बनता है, तो ऐसी सूरत में भी लॉ ऑफ लिमिटेशन गुजर जाने के बाद उसका जो टार्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये आपके जो 7 मोड्स हैं, ये हैं डिस्चार्ज ऑफ टार्ट्स के। सबसे पहला है डेथ ऑफ द पार्टीज। डेथ ऑफ पार्टीज की सूरत में भी जो पर्सनल टार्ट हैं सिर्फ वही ख़त्म होंगे, जो आपके प्रोप्राइटी के जो हैं टार्ट्स वो ख़त्म नहीं होंगे। लीगल हेयर्स वो या तो कंपनसेशन देंगे या कंपनसेशन वसूल कर सकते हैं। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन कहते हैं, अकॉर्ड कहते हैं कि थोड़े से कम में भी राज़ी हो जाना, और सेटिस्फेक्शन में एक्चुअल पेमेंट पे राज़ी हो जाना सॉरी। और उसके बाद रिलीज़, यानी कि आपने जो है गिव अप कर दिया, अपना जो है वो आपने कंपनसेशन नहीं ली, तो ऐसी सूरत में भी टार्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। जजमेंट अगर कोई आ गई, यानी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जो है ना जुरिस्डिक्शन ने वो फैसला कर दिया दो फरीक के दरमियान, तो भी आपका टार्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर तो आप लॉ ऑफ लिमिटेशन के ज़िम्मे में आ गए हैं, उसकी पकड़ में आ गए हैं, तो ऐसी सूरत में भी टार्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपने दो अपॉर्चुनिटीज़ में से, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन कंपनसेशन वाला चुन लिया है, तो ऐसी सूरत में भी टार्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर आपने कोई इनकैपेसिटी दिखाई है, आप कोर्ट तक नहीं गए जानते हुए भी कि आपका राइट बनता है, तो ऐसी सूरत में भी आपका टार्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्चार्ज ऑफ टार्ट्स।